प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान एक प्रश्न हुआ कि इसमें युक्ति बताओ कि ब्रह्म को सत और असत दोनों नहीं कहा जा सकता। तो शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, उपेतेश्च सत असत आदिश्च शब्दई ब्रह्म न उच्यते इति। सत असत आदि शब्दों से ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता। यह युक्ति से भी सिद्ध है। वह युक्ति क्या है यह तो थोड़ी देर में सुनाएंगे। पहले ये सुनाते हैं कि जिसका जहाँ तादात्म्य होता है वह उसको प्रमाण मानता है। एक आदमी कहता है कि हम भगवान को भगवान तब मानेंगे जब भगवान अपने हाथ से हमारे मुंह में खाने को कुछ डाल दे। दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, भगवान आके हृदय से आलिंगन करें तब हम उसको भगवान मानेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पहला आदमी जीभ में बैठा हुआ है और दूसरा आदमी चाम में बैठा हुआ है। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा प्रमाण जीभ या चाम ही है। जो आँख में बैठा हुआ है उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण आँख है। जो मन में बैठा हुआ है उसके लिए बड़ा प्रमाण मन है। और जो बुद्धि में बैठा हुआ है उसके लिए बड़ा प्रमाण बुद्धि है। नहीं तो महाराज दृष्टा बनके ईश्वर को दृश्य बनाने में ही जिंदगी मिट्टी कर देते हैं कि हम तो दृष्टा हैं, हम तो परमात्मा को दृश्य बना के देखेंगे। अब परमात्मा को दृश्य बनाना ऐसा ही है जैसे सम्राट को नौकर बनाना। अनंत को दृश्य बनावेगा तो अनंत को देखने के लिए कोई कारण तो उसके पास है नहीं, फिर कैसे दृश्य बनावेगा। बोले अर्जुन की तरह दिव्य चक्षु से विराट का दर्शन कर लेंगे। तो विराट ही ईश्वर नहीं है। यह ठीक है कि विराट को देखने के लिए दिव्य चक्षु है, लेकिन दिव्य चक्षु की गति बस विराट तक ही है। उपासना की गति ब्रह्मलोक तक है। बैकुंठ गोलोक आदि उपासना के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। एक ही ब्रह्मलोक है, उसी को ब्रह्मा की उपाधि से ब्रह्मलोक बोलते हैं। नारायण के लिए बैकुंठ लोक बोलते हैं, शिव के लिए कैलाश लोक बोलते हैं। उपासना की गति हिरण्यगर्भ पर्यंत है, योग की गति कारणात्मक ईश्वर पर्यंत है, दिव्य चक्षु की गति विराट पर्यंत है। इस बात को ऐसे समझो कि यदि इंद्रियों को बहुत फैला दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि आँख से सृष्टि का समग्र रूप दिख जाए और त्वचा से सृष्टि का समग्र स्पर्श कर सकें। यदि ईश्वर की कृपा से हमारी इंद्रियों की शक्ति इतनी बढ़ जाए तो आँख से हम विश्व के समग्र रूप को, त्वचा से समग्र स्पर्श को, नासिका से समग्र गंध को, रसना से समग्र रस को और कान से समग्र शब्द को ग्रहण कर सकेंगे। ईश्वर की कृपा से यह हो सकता है, परंतु एक बात है कि ईश्वर कृपा करके भी नाक से रूप दिखावे और कान से गंध सुघावे, यह नहीं कर सकता। ईश्वर की मर्यादा ही ऐसी है कि जिस इंद्रिय के लिए जो विषय नियत है उसी विषय को हम उस इंद्रिय से देख सकते हैं। तो हमारी पांचों इंद्रियों को ईश्वर ऐसी शक्ति दे सकता है जिससे हम समग्र स्थूल सृष्टि का अनुभव कर सकें। इसी का नाम विराट दर्शन है। ईश्वर हमारे मन को भी ऐसी शक्ति दे सकता है कि हम तेजस आत्मा हिरण्यगर्भ से तादात्म्य प्राप्त करके समग्र सूक्ष्म सृष्टि का अनुभव कर सकें। उसी से ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक सब का अनुभव हम कर सकते हैं। ईश्वर चाहे तो हमारी चित्तवृत्ति को निर्विषय करके कारणात्मा से एक कर दे और हम मायोपाधिक निराकार सविशेष सगुण ईश्वर का स्वरूप अवस्थान के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अद्वितीय ईश्वर
जिसका वर्णन उपनिषद करते हैं, जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है, जिसमें व्यावृत्ति अनुवृत्ति व्यापक व्याप्य भाव नहीं हो, जिसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं है, जिसमें ज्ञान ज्ञेय भाव नहीं है, जिसमें भोक्ता भोग्य भाव नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय भाव नहीं है, कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जो अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध है, वह केवल श्रुति प्रमाण से ही हो सकता है, किसी भी अन्य प्रमाण या पद्धति से नहीं हो सकता। अब तुरीय तत्व का बोध अलग चीज़ है और तुरीय अवस्था का साक्षात्कार अलग चीज़ है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति योग्य अभ्यास से हो सकती है और हिरण्यगर्भ की अनुभूति उपासना से हो सकती है। इस पर विशेष आगे बढ़ाएंगे सत्संग को भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।